बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और बिस्मिल्लाह पढ़ते भी हो? हाँ, ये बिस्मिल्लाह फॉर्मेलिटी की नहीं है, ये बरकत के लिए है और हर अच्छे काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। ठीक है, अल्लाह मुझे अमल की भी तौफीक दे, आपको भी दे। आओ जी। ओ भाई, यहाँ पर कल मैं रुका था, हमने यहाँ पढ़ा था द फेयर वैल्यू ऑन 30/9/15 वाज इक्वल टू कैरिंग अमाउंट, और मैंने कहा था मैं चेंज करके लाऊंगा। मैं चेंज करके ले आया। कितनी है? 33 लाख। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब जल्दी से नोट बनाने की कोशिश करें, 2 मिनट लगाएं, नोट बनाएं। सबसे पहले नोट का फॉर्मेट बनाएं। नोट का फॉर्मेट भाई, नोट का फॉर्मेट बनाएं। तो मैं कोई ऐसी नसीहत नहीं करनी चाहिए जिससे इंसान का खुद मजा लग जाए। बोलो जी। PPC notes to the financial statements for the year ended। बोलें भाई। 31/12/15 अमाउंट इन राउंडेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हुरैरा कुछ याद है क्या नंबर लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट पीपी का क्या लिखा था? चलो ये बताओ। 17 कर लो फिर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 17 कर लो। क्या R2 में किया कुछ? कोई बात नहीं, इन्हें कल की बात याद नहीं रहती, इन्हें R2 तक ये बात याद रहेगी। इनसे अक्सर से पूछ, इनका नाम इन्हें नहीं पता होगा। नाम कोई मर्जी नहीं लिख सकते, ये देख तेरी मेहरबानी। हाँ, नंबर कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी खास फोन नंबर का ना आखिरी 2 डिजिट ले ली। आओ भाई, ये क्या है? गोल्डन फाइनेंस सेंटर। गोल्डन फाइनेंस सेंटर। आप पूरा लिखना, GFC फैन नहीं है ये, ठीक है। आगे चलें। अगली बिल्डिंग का नाम बुर्ज खलीफा। इसके बाद शंघाई टावर, मक्का क्लॉक टावर। इसका भी अपना ही नशा है यार, यकीन करें, इसका अपना नशा है। मक्का क्लॉक टावर का हरम के साथ जो लिंक है ना, शेयर्स उतरे तो आप हरम के मैदान में होते हैं और आप हरम में मौजूद होते हैं। तो अल्लाह पाक हर मुसलमान को लेकर जाए और नियत करें कि अल्लाह हमें देगा तो इंशाल्लाह हम रोज़ा मुबारक और अल्लाह के घर की बार बार ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। लो जी, टोटल हो गया। ओके हो गया। अब जो क्वेश्चन है वो पीपी का या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो लिखो। सोच बदलनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से चलूँगा। क्या कहा? सोच बदलनी पड़ेगी। किसके हिसाब से चलूँगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हिसाब से। आराम आराम से चलना। आओ पहली फिगर देखते हैं। कौन है बेटा? कौन है? गोल्डन फाइनेंस सेंटर। कहाँ पड़ा हुआ था? इन्वेंट्री में। कब ट्रांसफ़र किया? 1/3/15 को। इसका मतलब है बेटा, प्लीज़, साल का शुरू देखूं तो ये ओपनिंग बैलेंस में नहीं है भाई। गोल्डन फाइनेंस सेंटर ओपनिंग बैलेंस में नहीं है, ये तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था। कब तुमने कहा कि इसे ले आते हैं? खरीदा है, ट्रांसफ़र किया है, तो एडिशन तो नहीं है। एडिशन तो नहीं है। यहाँ आया है, यहाँ से गया है, यहाँ आया है। आया है किस पे आया है? फेयर वैल्यू पर। कितनी? 10 लाख, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो 10 लाख।
अगर उस दिन वो कह देता 12 लाख तो क्या करता, इधर 12 लाख लिखता और 2 लाख इधर ना लिखता, डायरेक्ट इधर 12 लाख आता। कल सिखाया था, ओपन करें कल की एग्जांपल आखिरी वाली, जब स्टॉक से लेकर आया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, जाके देखें। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट की थी 12 लाख से, इन्वेंट्री क्रेडिट की थी 10 लाख से, फेयर वैल्यू गेन लिखा था 2 लाख। अब 2 तरीके हैं, यहां 10 लाख लिख देता, 2 लाख यहां लिख देता, कितना बन जाता, 12 लाख बन जाता, कि 10 लाख इन्वेंट्री की वजह से और 2 लाख फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से। ओके हो गया? तो फिर 10 इधर लिखता और 2 इधर लिखता। अब मैं आगे चला भाई, जब आगे चला तो क्या हुआ, साल का आखिरी दिन आएगा, लेकिन अभी मुझे ये बताएं कोई डिस्पोजल तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, साल के दौरान कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। अब जब 31/12/15 आया तो फेयर वैल्यू कहाँ चली गई? 15 लाख पे। ये कितने पे खड़ा था? ऊपर गई नीचे गई? कितनी ऊपर गई? 5 लाख। वेल डन, समझ आ गई ये बात, शुक्र है। 5 लाख। अब टोटल कर दो, बोलो जी, 15 लाख। अब मुझे बताएं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट है, नीचे पढ़ें जी, क्या कहता है, पीपीसी अप्लाई करती है फेयर वैल्यू मॉडल टू। अब बताओ इसे डेप्रिशिएट करो, खूने दिल निकालें, खूने दिल निकालें, खूने दिल निकालें, खूने दिल निकाल लिया। खूने दिल निकाल कर यहां अपनी कॉपी पे इस तरह क्रॉस मारें। क्यों क्रॉस मारें? फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती। लॉजिक से चलो मेरा बेटा, लॉजिक से चलो, लॉजिक से चलोगे ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह का शुक्र, हम मार्केट में इस बात को मानने के लिए पिछली 1.5 साल की मेहनत के बाद पढ़ने वाले बच्चे इस बात पे एग्री कर गए, वाकई सीए मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो लॉट जो सारी पीआरसी की थी वो अब आगे आ रही है, ऑनलाइन में बच्चे आ रहे हैं, फिजिकल में बच्चे आ रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं। इस बात की निशानी है कि मेहनत करोगे तो सीए रुकता नहीं है। सीए रुकता क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। अब ये आपके पास जो दिन है वो कीमती समझो, क्योंकि डू एंड डाई की रूटीन है बेटा, नॉकआउट राउंड है। एक भी 100 है, 49 पे खुदा ना खास्ता रह गए तो सारे 6 महीने जीरो हो गए, उसका कोई फायदा नहीं है। वो पढ़ा ना पढ़ा बराबर हो गया। इसलिए प्लीज वक्त नहीं जाया करना बेटा। ओके हो गया? कैरिंग वैल्यू बोलो बेटा। अच्छा, मैं जरा निकम्मा सा आदमी हूं, मुझे जरा गोल्डन फाइनेंस सेंटर का लेजर बना दो, गोल्डन फाइनेंस सेंटर का लेजर बना दो। मेरा दिल चाह रहा है मुझे इसका लेजर मिले, मेरा दिल चाह रहा है, जल्दी से करो, नाराज ना होना अंसारी, तेरा भी दिल अजीब अजीब चीजों को चाहता है। आपको पता है दिल तो दिल है ना। अब हुरैरा का दिल ना होने के बराबर है, लेकिन उसका दिल भी चाहता है। मुझसे पूछो क्या चाहता है, मुझसे क्या पूछ रहे हो जी? गोल्डन फाइनेंस सेंटर, पीपी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट है, लायबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस बताओ, बोंगी ना मारो, आ गया 0। कहां से आया ये? उधर देखो ना, मेरी बूथी पे थोड़ी लिखा हुआ है। एक एक वो आया कहां से बीबी? 1/1/15 को तो आया है, इन्वेंट्री से आया है चाचियों। ये क्या है? तो इन्वेंट्री से आया है। एंट्री बोलो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। अच्छा, कितने पे आया? इन्वेंट्री की वजह से 10 लाख, और उस वक्त कोई फेयर वैल्यू गेन नहीं है, तो क्या है? 0। उस वक्त कोई फेयर वैल्यू लॉस भी नहीं है, क्या है? 0। बात को समझे भाई, बात को समझे क्या? 10 लाख के बजाय 12 लाख बुक हो जाता तो इधर 2 लाख आता, और ये 12 लाख पे यहां होता डिवाइड हो गए 10 और 2 में,
और अगर उसी वक्त फेयर वैल्यू वाला कहता हो गिर गई है वैल्यू, तो इधर तो 10 लाख ही होता, 1 लाख इधर आ जाता। तो यहां कितना होता, 10 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 9 बचता। हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन सामने होते हैं सिर्फ उतना सोचते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हमारा भी ड्रॉबैक है। हमें क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन आया उससे जो कुछ बन सकता है वो सारा इंटीग्रेशन में जाना चाहिए, फिर बात पक्की होती है। रूल याद रहेगा, अगर ऊपर जाता गेन, नीचे जाता यहां पर 10 लाख ही होता, गेन होता तो 2 इधर लिख देता, लॉस होता तो ब्रैकेट लगा देता। ओके, अब ये आ गया, आकर पार्क हो गया। किस डेट को पार्क हुआ, 1/3/15 को। सो गया भाई, सो गया। उठेगा कब, 31/12/15 को। ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया। यहां क्या आया, बैलेंस CD कितने पे गया, 15 लाख पे। अब बताओ जी क्या हुआ, फेयर वैल्यू गेन कितना, 5 लाख। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है, 1/1/15। ट्रांसफर कब हुआ, ये वाला गेन कब होता, ये वाला लॉस कब होता, ये वाला गेन कब हुआ, 31। अगर इस दिन गिर जाता 31/12/15, फेयर वैल्यू लॉस होता। मैं अकेला तो नहीं। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है, कितना बना। याद रखना, जिंदगी में शॉर्टकट जब मानना जब लॉन्ग कट पक्का हो। लॉन्ग कट पक्का ना हो तो शॉर्टकट कभी ना मारना, गिर जाओगे। उस गली से कभी शॉर्टकट नहीं मारना जहां कभी पहले आप गुजरे ही नहीं। ये बाइक वाले बच्चे जानते हैं, ये शॉर्टकट से वहां मारते हैं जहाँ इन्हें पता होगा यार ये रूट आगे निकल जाएगा। वरना मेरे जैसा बंदा किसी रूट पर डल जाए, आगे जाके वो ब्लॉक होके कहे चल अंसारी अब रिवर्स करो, रिवर्स की जगह ना हो तो काम खराब हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम पहले दिन से ही क्लासेस में शॉर्टकट मरवाते हैं। बच्चे को पीछे लॉजिक ही नहीं क्लियर होती, यार कहानी चल क्या रही है। ये लेजर बना के अब जिंदगी में इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जा सकता। अल्लाह के फजल से चैलेंज है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता कुछ। या तो गेन लॉस ट्रांसफर पे होगा या गेन लॉस ईयर एंड पे होगा। अब ये पिक्चर क्लियर है। आ जाओ अंसारी, आ जाओ आई कैब एग्जामिनर, जहाँ मर्जी से आओ, हमें ये सारी पिक्चर क्लियर है। और अगर हम सिर्फ यहाँ बनाते और ये कोई चीज़ आ जाती ट्रांसफ़र के वक्त, तो हम सोचते हो हमने तो क्वेश्चन जो किया था उसमें तो गेन लॉस था ही नहीं, और हमने जो किया उसमें तो गेन था, ये तो लॉस आ गया। अब क्या करूँ, ऐसा तुम्हें कहेगा जहाँ मर्जी से आ, सब क्लियर है। ओके, का था जरदारी भाई का, जरदारी भाई ने इसे अरबी शहजादे को दिया हुआ है, तो ये उनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जरदारी भाई इसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सके। क्यों, ये इलाके गैर में है, यहाँ ना बंदा है ना बंदे की, सिर्फ ऊंट है और रेगिस्तान है। ओके, तो कौन सा मॉडल लगाएगा, कॉस्ट मॉडल। इधर बताएं जी मेजरमेंट बेसिस क्या है, मेजरमेंट बेसिस बोलो, फेयर वैल्यू मॉडल। अब आए जी, बुर्ज खलीफा जरदारी भाई के बचपन से उनके पास है, भाई बचपन से उनके पास है। हाँ, जरदारी भाई का बचपन कब शुरू हुआ था, 1/1/12 को। जरदारी भाई मजाक की बात होती है, आपकी मेहरबानी। हाँ, मैं सिर्फ मजाक में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी काबिल एहतराम आदमी है। हर मुसलमान काबिल एहतराम होता है। ये बच्चे इन्हें छोड़ दें, जिस दिन जाएंगे ना काले डाले पे फिर पता चलेगा, फिर ये यही बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। 1/1/12 को जरदारी भाई का बचपन है, बचपन है। अब मैं कहाँ खड़ा हूँ, उनकी जवानी में। उनकी जवानी कौन सी है, 2015, और ये 15 का पहला दिन है। ओपनिंग में पढ़ा होगा जरदारी भाई का बुर्ज खलीफा कितने का है, 50 लाख का, 50 लाख का। जरदारी भाई ने एक और बुर्ज खलीफा खरीदा, नहीं खरीदा, एडिशन नहीं है। जरदारी भाई ने ट्रांसफर किया इसे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहीं ट्रांसफर किया भाई, कहीं ट्रांसफर किया हो? नो सर, कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी नहीं है, कॉस्ट मॉडल है, ट्रांसफर भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है। कितना हुआ, 50 लाख। जरदारी भाई इसे किस मॉडल पे लेके चल रहे थे, कब से लेके चल रहे थे, 1/1/12 से। कॉस्ट कितनी थी, यूजफुल लाइफ कितनी थी, रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, 12 डेप्रिशिएट किया होगा, 13 डेप्रिशिएट किया होगा, 14 डेप्रिशिएट किया होगा, 3 साल डेप्रिशिएट किए होंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो स्ट्रेट लाइन पे किए होंगे। फार्मूला लगाया होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ इनटू पीरियड। कॉस्ट पकड़ो कैलकुलेटर पे 50 लाख। अब थोड़ा सा पॉलिश हो ना, ये नहीं बच्चों की तरह काम करो, बड़े हो गए हो भाई। माइनस बोलो भाई 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। अब हाँ, अब जो बच्चा टेस्ट देगा, होमवर्क देगा, वो 1 मिनट में कहेगा यार अंसारी इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब जो बेचारा कभी आता है कभी नहीं आता, वो कहेगा ये 12 लाख कित्थों आया अंसारी जी। उनके इलाका कौन सा है ज़रदारी साहब का नैरेटिव? नहीं, एक और है घड़ी, ऐसा कोई नाम है, घड़ी खुदाबख्श, घड़ी खुदाबख्श। वहां से 12 लाख नहीं आया, ये फार्मूले से आया। बोलो फार्मूला। चलो 12 लाख आ गया, इंसान बनो। अब मैं जब टेस्ट बनाऊंगा मैं इसमें चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ठोक दूंगा। अभी उसने नहीं ठोका, देखो वो क्या कह रहा है, कोई चेंज नहीं है। और वो टेस्ट ही क्या जिसमें चेंज ना हो। यहीं से तो नर्व्स का पता चलेगा कि कितनी इंटीग्रेशन आती है तुम्हें। जी प्यारे भाई इधर कुछ पूछ रहा था कोई? थैंक यू। डेप्रिसिएशन बोलो। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ बोलो 4 लाख। 12 और 4 के लिए कैलकुलेटर पे लिखो, जमा करो 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 करो। अच्छा बहुत शुक्रिया, 16 लाख। अब क्योंकि ये माइनस होनी है, माइनस कर दो। कितना बना? 34 लाख। ये 34 लाख क्या है? कैरिंग वैल्यू। मॉडल कौन सा लगाया? कॉस्ट मॉडल लगाया है। किसने इजाजत दी इसे लगाने की? IASB ने। क्यों दी? जरदारी भाई ने जस्टिफाई किया है कि इस पे क्या नहीं लग सकता, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लग सकता, क्योंकि ये बिल्डिंग कहाँ पे है? रेगिस्तान में है और दूर दूर तक पानी और अरबियों का निशान नहीं है। जरदारी भाई ने सिर्फ अरबी से दोस्ती की हुई है। आगे चले। मुश्किल तो नहीं लग रहा? नोट तो कुछ भी नहीं है, यकीन करो खेल तमाशा है। फीस लेने का बहाना है। अगर तुम खुद पढ़ना चाहो तो तुम खुद भी CA कर सकते हो। हाँ, टाइम पे उठ नहीं सकते, CA करेंगे खुद। चलो ये सब नोट में आएगा। अब आओ जी। ओ भाई 30/9/15 को PPC ने अपनी बिल्डिंग ले ली है किराएदारों से वापस। अच्छा, तो पिछले सालों में किसके पास थी? किराएदारों के पास थी। किराएदारों के पास थी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी तो ओपनिंग में थी। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी तो ओपनिंग में नहीं थी। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो ओपनिंग में है। कितनी है? फेयर वैल्यू पे है। कौन सी फेयर वैल्यू? 1/1/15 की। 1/1/15 की फेयर वैल्यू ढूंढो। ये 31/12/14 को कितनी? 30 लाख। कितनी? 30 लाख। और नहीं खरीदी मैंने, नहीं खरीदी। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया? अपना पार्टी ऑफिस ट्रांसफर कर दिया 30/9/15 को। यहां रहेगी चली जाएगी? चली जाएगी। चली जाएगी। कैसे जाएगी? इसी हालत में जाएगी या पहले फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगी? फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाएगी। किस डेट की? 30/9/15 की। ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर द फेयर वैल्यू वाज, ऊपर गई नीचे गई? कितनी ऊपर गई? 10 लाख। यहाँ कितना आएगा? 10 लाख। कितना आएगा? 10 लाख। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। ट्रांसफर हो गई। कितने पे जाएगी अब? 40 लाख पर। डिस्पोजल तो नहीं हुआ? नहीं, ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर और डिस्पोजल में फर्क समझो। बिजनेस के ही किसी पोर्शन को दोगे तो ट्रांसफर, ओपन मार्केट में बेचोगे तो डिस्पोजल। अब बताओ कितने पे खड़ी है? 0 पे खड़ी है। ओपनिंग थी लेकिन अब नहीं है, चली गई। कहां चली गई? PPE में चली गई। कहां चली गई? PPE में चली गई। PPE का नोट नहीं बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का बना रहे हैं, उसके हिसाब से सोचेंगे। ओके हो गया। अब बताओ, जब ये फेयर वैल्यू मॉडल पे थी तो ओपनिंग बैलेंस 0 था। अब है ये? अब नहीं है। अब तो ये चली गई।
अब मुझे बताओ अगर चली गई तो पीपी में गई, पीपी में गई तो डेप्रिसिएशन होगी, लिख दूं डेप्रिसिएशन? नहीं लिखूंगा, नोट किसका है? ये बच्चा गलती करता है। बच्चा कहता है ओए पीपी में गई चल डेप्रिसिएशन, उसे कहो भाई किसका नोट बना रहे हो? यहाँ क्या लिखूं? जीरो। यहाँ क्या लिखूं? जीरो। यहाँ क्या लिखूं? जीरो। यहाँ क्या लिखूं? जीरो। किसकी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जीरो। भाई किसकी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जीरो। अब बोले जी मॉडल कौन सा था? फेयर वैल्यू मॉडल था। कौन सी बेटा? यहां से चला गया, अगर यहां रहता भी तो कौन सा मॉडल लगता? फेयर वैल्यू मॉडल। तो ये यहां पे है ही नहीं, और ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, नहीं दिल चाह रहा है ऐसे तो निकालें सिरिंज से खूने दिल। खूने दिल निकाल बच्ची, ओ नो माइंड, खूने दिल निकालो। तो ये तो फेयर वैल्यू मॉडल पे होती है, और फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। ऐसे कर दो बेटा। नो माइंड, क्लियर है बेटा? चलो भाई, कुछ आप भी करेंगे या मैं ही करूंगा? सब कुछ मैं ही करूंगा, चलो ठीक है। आओ बेटा। ओ बेटा, कौन है? ये मक्का क्लॉक टावर कब लीज पे दे दिया? ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? ये लो भाई, क्या था? पुराना ऑफिस था, तो कहाँ था? पीपी में। पीपी में था तो ओपनिंग नहीं था, ओपनिंग नहीं था, ओपनिंग नहीं था। ठीक है। कहाँ से आ रहा है? पीपी से। पीपी से आएगा तो क्या कहेंगे? नहा के आ। नहाने का मतलब रीवैल्यू करवा। कितने का खरीदा था माजी में? माजी में, माजी में, माजी में, माजी में कितने में? नहीं भाई साहब, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं है? अच्छा अच्छा, गलती, मैं भी इंसान ही हूँ। ऐसा गुस्सा करते हो सारा सेट हो जाओगे बेटा। जब कहा करोगे बीबी मैं भी इंसान हूँ, वो कहा करेगी याद है तू अंसारी को इंसान नहीं समझता था, तो मैं तुझे कैसे इंसान समझूं? चल कर काम। उसका सारा कुछ पता चल जाएगा बेटा, वो बड़ी पहुंची भी हस्ती है, उसे ये भी पता तेरे बाल किसने उड़ाए हैं। हर नई आने वाली को पुरानी का पता होता है। आपको बकर क्या तुम्हारी बात नहीं है, ये जरा बड़ों की बात है। हर बात में सोचती हो ये कोई बात है जो ये कह रहा है। हाँ भाई, पुरानी बिल्डिंग लीज पे दे दी, कितने की खरीदी थी? कब खरीदी थी? कब दी है? पहले ये कहाँ पड़ी थी? पीपी में। पीपी में, इसलिए ओपनिंग में नहीं है, नहीं है ना। अब कब खरीदा था? कब ट्रांसफर किया? पीपी में ये डेप्रिशिएट हुई होगी। लाइफ कितनी थी? 10 साल। रेजिडुअल वैल्यू नील। कब ट्रांसफर हो रही है? तो इसको 30/9/15 तक WDV पर लेकर आऊंगा, फिर 30/9/15 को रीवैल्यूअर को कहूंगा बता इसकी रीवैल्यूड अमाउंट बताओ 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 बताओ। 33 लाख। अब या सरप्लस आएगा या लॉस आएगा? आएगा। इसके लिए एक टेबल बनेगा। टेबल कब से शुरू होगा? 30/9/13 से, फिर 30/9/14, फिर 30/9/15, फिर 30/9/15 को रीवैल्यूड अमाउंट से कंपेयर करूंगा। या कच्ची खुशी आएगी या गम आएगा? या कच्ची खुशी आएगी या गम आएगा? वो जो रीवैल्यूड अमाउंट होगी उससे ये यहाँ चली जाएगी, ये यहाँ से रुखसत हो जाएगी। कौन? पीपी। कहाँ चली जाएगी? ठीक है, रुखसत होगी लेकिन सरप्लस यहीं छोड़ जाएगी, सरप्लस यहीं छोड़ जाएगी। और हर साल के बाद सरप्लस को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफर ना करना। और कल मैंने एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवा दिया था। जल्दी से टेबल बनाओ, 2 मिनट लगाओ, जल्दी करो, जल्दी, टाइम नहीं है। टेबल बना दो जल्दी से। पानी मंगवा के दो बेटा, जल्दी करो भाई, जल्दी, शाबाश।
आओ भाई, भाई टेबल बना लिया? चलो आओ टेबल बनाते हैं। भाई जी, ओ भाई की जान, कितने हैं? 3। कब खरीदा था? वर्किंग पे आ जाए बच्चियों प्लीज। ये वर्किंग 1 कह दें इसे, ये वर्किंग 2 कह दें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कब खरीदा है? 30/9/13। कॉस्ट कितनी थी? 40 लाख। फिर कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट कर दें 30/9/14, कोई इशू नहीं है। क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन जी कितनी? 40 लाख। रेजिडुअल वैल्यू है लाइफ कितना बना भाई? 3 महीने और 9 महीने करके भी सेम आंसर आएगा। थोड़ा सा मैच्योर हो, मेरे टेस्ट में डायरेक्ट कीजिएगा, इतना भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। और आपको पता है 32 लाख आनी है WDV। थोड़ा सा शॉर्टकट, क्योंकि ये लॉन्ग कट बहुत दफा कर चुके हैं। मुझे पता है यहाँ 31/12/13 लिखना चाहिए, फिर 31/12/14 लिखना चाहिए, फिर 30/9/15 लिखना चाहिए। देखिएगा दोनों से आंसर सेम आएगा। टिप्स एग्जाम के ऐसे सीखने, पहले लॉन्ग कट सिखाया, पूरा बोर्ड भरता हूं, और आपको पता है बोर्ड भरने से नहीं कतराता मैं, लेकिन अब पुरानी चीजों पे शॉर्टकट सिखाऊंगा, नई चीजों पे लॉन्ग कट पे चलूंगा। ये पुरानी चीज है, ये नई चीज नहीं है। मुझे 2 साल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, जैसे मर्जी ले आओ। ये टेबल भी तुम्हारी चाहत पे बना रहा हूं, मेरा इस पे दिल नहीं था। आगे चले, 30/9/15 ये कितनी बची थी? 36 लाख। ये WDV हो गई। फिर डेप्रिसिएशन कितनी? 4 लाख। कितनी बची? 32। बेटा बातें नहीं, 32 लाख। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़े से शॉर्टकट सीखें, क्योंकि पेपर पूरा करना भी ज़रूरी है। और समटाइम पेपर पूरा नहीं होता क्योंकि हम लॉन्ग कट पे लगे रहते हैं। अब यहाँ पर ये जाने लगा है तो रीवैल्यूअर आ जाएगा, वो रीवैल्यूड अमाउंट लाएगा। कितनी लाया जी? वो 33 लाख लाया। ऊपर गई है नीचे गई है? ऊपर गई है। कितनी ऊपर गई है? 1 लाख। 33 लाख। यहाँ कितना आया? 1 लाख। अब ये ज़बानी काम हो सकता था। यहाँ क्या लिखो? रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस डेट को? 30/9/15 को। अब ये सरप्लस यहाँ चला जाएगा, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। और ये एसेट का नाम क्या है? बिल्डिंग। ये बिल्डिंग मक्का क्लॉक टावर। यहाँ कितना लिख दो? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ओके हो गया। अब मेरे दोस्तों ये किस वैल्यू पर आएगा? इधर बोले भाई कितना आएगा? 33 लाख। कितने पे? 33 लाख। सॉरी गुस्सा नहीं किया करे। ट्रांसफर पे 33 लाख। अब बच्चा क्या गलती करता है? सुन ले, वो यहाँ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 1 लाख लिख देता है। ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है। और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बन रहा है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये यहाँ बिजनेस में मौजूद है, ये बिजनेस में मौजूद है, इस नोट में नहीं आएगा। क्या बोला? ये बिजनेस में मौजूद है, इस नोट में नहीं आएगा। इसका रोल PPE में आएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन जो होगा वो 2 नोट का होगा। एक तरफ PPE का नोट बना रहा हूँ, एक तरफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बना रहा हूँ। ओके, अब आए जी। डिस्पोजल तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। कहाँ आ चुकी है चीजें? एडिशन भी नहीं हुआ। कहाँ आ चुकी हैं चीजें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। भाई आ गई है ना। अब ये किस डेट की है? 30/9/15 की। अब मुझे कब की चाहिए? 31/12/15 की। देखें 31/12/15 पे कहाँ पहुंचा? कहाँ पे खड़ा हुआ है? कितना आगे लेके जाऊं? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। अब बताइए कितना बना? 37 लाख
डेप्रिशिएट कर दो। बीवी पागल तो नहीं हो तुम? ये डेप्रिसिएशन की ही नहीं है। अच्छा लो जो मेरे साथ है, हाँ अंसारी डेप्रिशिएट कर, पहले भी तो किया था। माइंड नहीं करना बेटा, ठीक है। कोई भाई सोया हुआ हो वो कहे यार अंसारी इधर किया तो इधर भी कर, नहीं तो फिर खूने दिन निकालूं और क्या मार दूं? क्रॉस मार दूं। अच्छा पेपर में नहीं क्रॉस मार के आना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं कि हर जगह डेप्रिसिएशन नहीं आनी। किसी बच्ची ने परेशान नहीं होना कि अंसारी साहब आप बात कैसे कर रहे हैं। मुझे ज़रा बॉयज़ को रेडी करना होता है कि ये जागते रहें। हाँ गर्ल्स तो माशाल्लाह वैसे ही सोई पड़ी हैं। तू टकाटक की दुकान पे काम करता है, ये क्या कर रहा है? और गवाला तो नहीं है, दूध तो नहीं चो रहा है? कैसी जैसी चीजें हमारी क्लास में आ गई हैं यार। बोले भाई 37 लाख। ओके इधर भी कितना? 37 लाख, इधर 0, इधर 37 लाख। मॉडल बताएं, फेयर वैल्यू मॉडल। चलो जी अब नीचे लिखें यूजफुल डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिसिएशन मेथड भाई, डेप्रिसिएशन मेथड बोलें भाई, बोलो भाई। नॉट एप्लीकेबल, यहाँ क्या लिखो? स्ट्रेट लाइन, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब क्या लिखो? यूजफुल लाइफ स्लैश डेप्रिसिएशन रेट। जी जी इसकी लाइफ है भाई, इसकी लाइफ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नॉट एप्लीकेबल। अगले की है लाइफ, बुर्ज खलीफा की 10 इयर्स। जी शंघाई टावर जी 5 इयर्स, 5 साल। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस पे बोलना, इस पे नहीं, इस पे नहीं। और कोई बात पे मजाक कर लेंगे, ऐसे नहीं। इससे बच्चे ना बोलता नहीं है, भी क्लास में हेजिटेट करता है। खासकर बच्चियों को तो बिल्कुल आपने हरास नहीं करना। बच्चियों बोलो जो दिल चाहे बोलो, ठीक है। अम्मा घर में तो बोलने नहीं देती, ठीक है। इधर बोलो, चलो 10 इयर्स। चलो ऐसे माशाल्लाह दीवानगी की इंतहा के लोग बैठे हुए हैं, इसको सबको उठा के यहाँ टोटल में भी लिखेंगे। कोई है तो नहीं ऐसा? चलो इधर बोलो 8 लाख केड़ा ही गया, 80 लाख, 0 19 लाख। बड़ी करारी आवाज है। आगे 3 लाख। चलो भाई बोलो। जा जा 55 तेरा चाचा लगता है ना, तूने अपनी कीमत लगवाई है 5520। बोलो 102 लाख। लो भाई ओके हो गया। इधर आओ 1 लाख, ये क्या है 12 लाख, फिर 4 लाख, फिर 0, टोटल 16 लाख। ब्रैकेट लगा दूं, जमा करो। 86 लाख नेट की है ना बेटा? 86 लाख बेटा, थैंक यू। किसका नोट बना लिया? हाँ अब सब नोट बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? ये जगह इसलिए छोड़ी हुई है, ठीक है। इसे कहो 17.1। ये क्या है? 17.1। अब सब नोट की चीज़ें ढूंढ के लाओ, क्या क्या पंगे हैं जिन्हें लिखना चाहिए। आराम आराम से, जल्दी कोई नहीं है। अब सुना भाई, याद रखना सबसे पहले ये जो फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है ना, फेयर वैल्यू डिटरमिन होती है, ये क्वेश्चन में लिखा है कि ये फेयर वैल्यू मॉडल यूज करता है। कौन सी अनहोनी है इस नोट में? अनहोनी यार अंसारी ये अजीब ही लग रहा है। ये बुर्ज खलीफा कॉस्ट मॉडल। अब जरदारी भाई ने IASV को कन्विंस किया, आप भी यूजर को कन्विंस करें कि यार ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो कह रहा है फेयर वैल्यू मॉडल है,
ये जरदारी भाई को आपने इजाजत दी हुई है। भाई इधर मुड़ के देख ले बेटा, चीज है। अब जरदारी भाई बताने लगे हैं, क्या बताने लगे हैं कि मुझे कॉस्ट मॉडल की इजाजत क्यों दी गई, क्यों दी गई। 17.2 लिखो, इंग्लिश लिखो पहले, फिर मुझे लिखवा देना। द फेयर वैल्यू ऑफ वन बिल्डिंग नेम्ड बुर्ज खलीफा, द फेयर वैल्यू ऑफ वन बिल्डिंग नेम्ड बुर्ज खलीफा situated in Dubai rented out to Arab prince, rented out to Arab prince has never been determined. क्या लिखा है? द फेयर वैल्यू ऑफ वन बिल्डिंग नेम्ड बुर्ज खलीफा सिचुएटेड इन दुबई रेंटेड आउट टू अरब प्रिंस हैज नेवर बीन डिटरमिन्ड, हैज नेवर बीन डिटरमिन्ड। आगे लिखें इसी में। सो कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फॉर दिस बिल्डिंग। सो बोले कॉस्ट मॉडल इज यूज फॉर दिस बिल्डिंग। लिखवाएं जी जो मैंने लिखवाया। एक बच्चा या बच्ची बोले द फेयर वैल्यू ऑफ वन बिल्डिंग नेम बुर्ज खलीफा, खलीफा situated in Dubai, rented out to Arab prince has never been determined. So cost model is used for this building. How? Well, yeah. 17.2 हो गया। अब आओ 17.3। जाओ देखो तुम्हारे चाचू ने स्टे लिया हुआ होगा, लिखो PTI हैज टेकन, PTI प्लीज कोई पॉलिटिक्स नहीं, PTI हैज टेकन अ स्टे। किस बिल्डिंग पे लिया हुआ? ऑन बुर्ज खलीफा। आजकल तो इनका इत्तेहाद होने लगा, सुना PTI और पीपल्स पार्टी का। हाँ खबरों में आ रहा है। ओ सियासत में सब कुछ है भाई साहब। उनसे से MQM का हुआ है, इनका आपस में होने लगा। पहले भी तो हुआ था परवेज इलाही साहब से PTI का, सबसे बड़े डाकू थे, फिर हुआ था। सियासत में सब कुछ है, इसलिए तो कहता हूँ आपस की दोस्तियाँ, आपस की जो तमीज़ के दायरे उन्हें क्रॉस ना किया करो। पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है बेटा, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ तो वो कुछ होता है जो कहीं नहीं होता। हुरैरा जैसा खड़े होके कहता है मैं वेख लांगा, इससे बड़ा कोई अनहोनी हो सकती है पाकिस्तान में? आओ PTI ने क्या लिया, किस पे? और ये जो अभी इनकी PDM की हुकूमत थी ना, इसमें ये कितने दोस्ताना थे। अभी देखना इलेक्शन शुरू होंगे तो एक दूसरे को क्या क्या नहीं कहेंगे ये आपस में, अभी भी कह रहे होंगे, शुरू हो गए होंगे। तो भाई इसलिए प्लीज नहीं, मैं वैसी बात करूं तो तमीज़ के दायरे में जिसे वोट देना हो दें, लेकिन माशरे में एक इत्तदाल पसंदी हो, एक ठहराव होना चाहिए।
हमारी कौम में ठहराव नहीं है। रोड पे ज़रा सी कोई बात हो तो आप देखें कई बंदे तो वैसे ही कत्ल हो जाते हैं। उस दिन वो देखा नहीं था अफगानिस्तान में या किसी इलाके में 38 लोग कत्ल हुए थे, बात कुछ भी नहीं थी, 38 लोग कत्ल हो गए। तो यहाँ तो इंसान की ज़िंदगी जो है वो ज़ीरो है। पुलिस का जब दिल चाहता है वो गोली मार देती है, बंदों का दिल चाहता है वो मार देते हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे इंशाल्लाह। पीटीआई हैज़ टेकन अ स्टे ऑन बुर्ज खलीफा एंड केस इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम चाय नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट। चाय पिला दिया। आगे चलो। पीपीसी ने डील मार ली है। किसकी? आईफल टावर की। हैगा नारोवाल में, फ्रांस में। आईफल टावर कहाँ है? तो यहाँ बाकी पूरी दुनिया में उसकी कॉपी बनती है, ओरिजिनल वही है। अल्लाह करे आप इंशाल्लाह ले जाएं, लेकिन जाते हुए उम्रा कीजिएगा या आते हुए उम्रा कीजिएगा। नियत ये बनाएं जब मुल्क से बाहर जाऊंगा इंशाल्लाह हरम को देखता हुआ आऊँगा या हरम को देखता हुआ जाऊँगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्तों, हरम को देखने का भी अपना नशा है मेरे दोस्तों। पीपीसी ने एग्री किया है, 14.4 में लिखें, पीपीसी हैज़ एग्रीड टू बाय आईफल टावर। स्पेलिंग बताएं। आईफल टावर फ्रॉम इन, अब बटदा नहीं है, केरी बटी की है, बटनी वो बट्टों का सोचती फिर रही है। पीपीसी हैज एग्रीड टू बाय आईफल टावर बट द ट्रांजैक्शन विल बी परफॉर्म्ड इन, हाँ तो ये नहीं लिखना बस, पीपीसी हैज एग्रीड टू बाय आईफल टावर इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर। जरा देखें जी सारे पॉलिटिशियंस ने कितना कमाया, किराया कितना आया, किराया 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 20 लाख, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 5 लाख। आ जाएं भाई। रेंटल इनकम फॉर द ईयर वाज, बोलो जी, ₹20 लाख, while operating expenses incurred in earning these rentals were, बोलो जी, ₹5 लाख। ओके हो गया। ये क्या बना दिया? सब नोट बना दिया। किसका सब नोट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कॉपी करो। ओ जा यार शहजादे। अब सुनो भाई, अब क्या होगा? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जो थ्योरी आ सकती है या जो एमसीक्यू आ सकते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके मैंने नोट्स बनाए हैं, अब मैं आपके साथ वो नोट्स डिस्कस करूंगा। आओ भाई, क्वेश्चन कर लिया, अब आए क्या है? जनरल डिस्क्लोजर। किसके लिए? बोथ मॉडल। कौन से दो मॉडल हैं? एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज वेदर इट अप्लाइज द फेयर वैल्यू मॉडल और द, तो हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। भाई कौन सा? फेयर वैल्यू मॉडल। अब लिखें भाई, एक बिल्डिंग के लिए क्या बता दिया, और यहां नजर आ रहा है ये सब नोट है, ये ना कहीं वहां लिखें, ये सब नोट में लिखा हुआ है कि हम कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके। When classification is difficult, the criteria it uses to distinguish investment property from owner occupied property or inventory, ये आगे पॉइंट आ जाएगा। अभी मैंने आपको नहीं बताया ऑनर ओन्ड प्रॉपर्टी क्या होती है। The extent to which the fair value as measured or disclosed in the financial statement of investment property is based on a valuation by an independent valuer who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being, if there has been no such valuation, that facts shall be
अब यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल तो लिख दिया, पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि फेयर वैल्यू किसने डिटरमिन की? कहीं लिखा हुआ है वो इंडिपेंडेंट है? कहीं लिखा हुआ है वो प्रोफेशनल है? कहीं लिखा हुआ है उसने कौन सी बेसिस यूज की? अगर लिखा होता तो यहाँ लिख देता, नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा। The existence and amounts of restriction on the realizability of investment property or the remittance of income and proceeds of disposal. Restriction है कोई इधर? है, ये देखो बुर्ज खलीफा पे स्टे लिया हुआ है, लिख दिया, ये रिस्ट्रिक्शन है। कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे दी होती लोन के लिए, लिख देता। ओके हो गया। Contractual obligation to purchase, construct or develop investment property or for repair, maintenance और enhancement, जी लिख दिया। ये देखें PPC has agreed to buy Eiffel Tower in, ये लिख दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई मेरा, अभी ट्रांजैक्शन मटीरियलाइज नहीं हुई। An entity shall also disclose the amount recognized in profit and loss for rental income from, ये लिख दिया। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये लिख दिया। वो मेरे साथ भी हो या नहीं? आगे, एंड डेट डिड नॉट जनरेट रेंटल इनकम ड्यूरिंग द, अगर इनमें से कोई बिल्डिंग खाली पड़ी रहती, बोर्ड लगा रहता फॉर रेंट, लेकिन रेंट ना आता, तो हम क्या कहते कि बिल्डिंग तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है लेकिन उससे कोई किराया नहीं आया, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी हैं कि कोई हमारी बिल्डिंग लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है। ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, बुलंदियों पे लेके जाए, आपके रिज़्क़ में बरकत दे। एडिशनल डिस्क्लोजर फेयर वैल्यू मॉडल ओनली। फेयर वैल्यू मॉडल के लिए क्या क्या बताओगे? Entity shall disclose a reconciliation between the carrying amount of investment property at the beginning and, ये क्या है? beginning, ये क्या है? and, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। क्या बताओ? एडिशन, कोई नहीं हुआ। क्या बताओ? डिस्पोजल, कोई नहीं हुआ। क्या बताओ? नेट गेन और लॉसेस फ्रॉम, ये आ गया। ट्रांसफर, ये आ गया। अदर चेंजेस कोई नहीं है, कोई होती तो वो बता देता, लेकिन अदर चेंजेस आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे है, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती, उसके लिए क्या बताओ? बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉस्ट मॉडल पे है? बता दिया। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, ये मैंने जबानी बोला है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। फेयर वैल्यू क्यों नहीं डिटरमिन हो सकी? क्योंकि वो रेगिस्तान में है, दाएं बाएं पानी भी नहीं है, जो आता है दोबारा वापस, अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो लिख देना, नहीं तो चुप करके आ जाना। ओके, तुम क्या करते हो? अपनी तरफ से बोंगियां मारते हो, अपनी तरफ से बोंगियां मारते हो, तो अपनी तरफ से कोई बोंगी नहीं मारनी, बोंगी तुम्हें मैं सिखाऊंगा। आगे चलो। If possible, the range of estimate within which fair value is highly likely to lie. जरदारी भाई कह रहे हैं मैं कॉस्ट मॉडल यूज कर रहा हूं, क्वेश्चन में हो सकता है मैं किसी टेस्ट में लिख दूं कि जरदारी भाई ने बेस्ट कोशिश के बाद ये रेंज पैक कर ले बेटा, पैक कर ले मेरा बेटा, किताब भी रख, बच्चा उठाने वाला लग रहा है। बच्चे ही उठाएगा, लेकिन वो अपने होंगे ना भाई साहब, पुराओं के बच्चे तो नहीं उठाने ना, ये कोई आया है? कमाल हो गया यार। अगर जरदारी भाई अपनी बुर्ज खलीफा की एक रेंज डिटरमिन कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की फेयर वैल्यू है, तो वो भी सब नोट में लिख देता, क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं लिखा। द फैक्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स कैरिंग अमाउंट एंड गेन और लॉस ऑन, हमने कोई डिस्पोजल किया ही नहीं, करते तो यहाँ सारा कुछ लिख देते, और गेन कहाँ चला जाता? इनकम स्टेटमेंट में। आगे आए, एडिशनल डिस्क्लोजर सिर्फ किसके लिए? क्या बताना चाहिए? बताया है। क्या बताना चाहिए? बताई है। क्या बताना चाहिए? ये भी और ये भी बताया है। रिकंसिलिएशन में क्या लिखूं? एडिशन लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखी है, डिस्पोजल
लिखा है। इम्पेयरमेंट लॉस अगर आ गया तो लिखा है, और इम्पेयरमेंट के साथ अभी तक मैंने आपको नोट नहीं करवाया, ठीक है, पेंडिंग है, वक्त आने पे करूंगा। ऐसी चीज़ें रोक लेता हूं कि किसी दिन चीज़ें मिक्स हो रही हो तो उस वक्त इसको पुट करूंगा इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में। आगे कौन है? ट्रांसफर। और फिर व्हेन द कॉस्ट मॉडल इज यूज द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी, और अगर नहीं डिटरमिन हो सकती तो क्या करो? रेंज बताओ या ना डिटरमिन होने की वजह बताओ। इजाजत है, थैंक यू। इतनी काली चाय तुम पी भी नहीं सकते, काले हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता। अभी मेरा ना काम बड़ा पड़ रहा है, वरना मैं तुझे ना इसका जरूर जवाब देता और तुझे घर तक पहुंचा के आता। एक है स्कोप, कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा? डज नॉट अप्लाई टू, ये अगली स्लाइड्स में आ जाएगा, अगली स्लाइड्स में आ जाएगा। ये कौन है? एग्जाम्पल्स। प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, अगर ये यूज है तो ये क्या कहलाएगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी? अगली स्लाइड्स में आ जाएंगी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया वही पुराना है। फ्यूचर बेनिफिट्स प्रोबेबल है और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। इनिशियल मेजरमेंट किस पे करूंगा? कॉस्ट पे, और कॉस्ट कैलकुलेट करना आपको सिखाया हुआ है। इधर देख लें, परचेज प्राइस में लीगल फी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्रोफेशनल चार्जेस, किन्हें इग्नोर करूंगा, किन्हें इग्नोर करूंगा, किन्हें इग्नोर करूंगा। इन्हें सिर्फ याद रखना है, इनकी डिटेल आती है FAR 2 में जब हम मुख्तलिफ कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अभी याद रखना, इन तीनों को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में ऐड नहीं करना, GP में से माइनस करना। ये एक्सपेंस हैं। क्या हैं ये तीन? आगे आए। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ऐड कॉस्ट मॉडल, ऐड कॉस्ट मॉडल हुआ तो लेस, ये भी कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया बुर्ज खलीफा पे, ठीक। कौन सा है? फेयर वैल्यू ऊपर जाएगी तो और नीचे जाएगी तो सिखा चुका हूं। आगे कौन है? डिस्क्लोजर बना दिया, ओके। अब अंसारी तो हमें क्या करवाना चाहते हो? ये जो खिचड़ी सी थोड़ी सी पक्की है, ये खिचड़ी इसको सिखाना है अगली स्लाइड्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।